भेद। अबू देखे ना, इससे फिर वही हरकत की है। तो क्या हुआ बेटा, लेने दो, वो तुम्हारी अम्मी दूसरा ला रही हैं। नहीं अबू, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, और ये इसे तो कोई काम वाम है नहीं। या तो सारा दिन घर बैठे आराम करता है, या फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी। अच्छा, तो तुम कौन सा पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगी? ये लो बेटा नूर, तुम ये गरम पराठा, ये नहीं सुधरेगा। अच्छा काम करो ना, तुम ये ले लो, मैं बोले लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यही खाओगे। शाबाश बेटा, नाश्ता करो। अम्मी, आपका सगा बेटा मैं हूँ, मगर आप हमेशा ऐसे ही सब कुछ दे देती हैं। तो पागल वागल तो नहीं हो गए? मैं तुम दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं करती, मगर तुम होगे। समीना, बच्चा है, नोक-झोंक में कह देता है। तुम नाश्ता करो, शाबाश। नहीं नदीम, इसे समझना होगा। जितना ये अजीज है ना मुझे, उससे ज्यादा नूर अजीज है मुझे। लेकिन ये है कि रमेश, रमेश, क्या करती हो समीना? जवान बेटा है, ऐसे मत डांटा करो। बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है। देखा आपने? अम्मी अबू से कहें कि मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें। लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बू तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? इसका मतलब ये कि मुझे बस में जाना पड़ेगा। अरे बस में क्यों जाओगी, रामेश छोड़ आएगा तुम्हें। अम्मी मुझे रामेश के साथ नहीं जाना। अच्छा, तो तुम अभी तक नाराज हो भाई से? तुम्हें तो मालूम है ना बेटा, वो तो पागल है, जो मुंह में आता है कह देता है। लेकिन तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगू। अम्मी आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? मैं रामेश से नाराज नहीं हूँ, लेकिन उसकी बातें मुझे हर्ट करती हैं। अच्छा बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं समझाऊंगी उसे। रामेश। जी अम्मी। बहन को ड्रॉप करके आओ। अम्मी रोज तो अब्बू छोड़ते हैं इसे, तो फिर आज अब इसे छोड़ने के लिए मुझसे भी कह रही हैं। अरे तुम्हारे अब्बू ऑफिस चले गए, कॉल आई थी, उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। जाओ बेटा, अगर इसने तुमसे कुछ भी कहा ना तो वापसी पे इसके कार्ड मैं खींचूंगी। प्योरी अम्मी, चले मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। नूर, नूर कहाँ हो भाई? देर हो रही है। नूर कहाँ है? नूर तो चली गई। अकेली? लेकिन अकेली तो वो कभी नहीं गई। अच्छा, आज वो गुस्से में है। अरे अकेली क्यों जाने लगी? रामेश छोड़ के आया उसे। क्या? रामेश? हाँ, आज हमारी बेगम ने दोनों को मना ही लिया। बस एक छोटी सी कोशिश की है मैंने तो। सही बात है, अल्लाह आपकी कोशिश को कामयाब करे। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, लेकिन फरा, नूर की अभी पढ़ाई बाकी है। नदीम भाई, अहमद बहुत अच्छा लड़का है। यकीन करें, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। अरे नदीम भाई, अहमद की वालदा के इंतकाल के बाद वो अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान सेटल हो रहा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पहले मैं नूर से तो मालूम कर लूं। अगर ये फैसला आप खुद लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे बिन माँ की बेटी है, मैं उसके लिए अच्छा ही सोचूंगी। बिन माँ की कहाँ? अरे समीना उसकी माँ है, बहुत ख्याल रखती है, उससे बहुत प्यार करती है। लो समीना से बात करो। ले, वो रहने दे भाई, भाभी से मैं फिर बात कर लूंगी। इन्हें नाश्ता बना के देना है, और मेरी बात पे आप गौर जरूर कीजिएगा। अच्छा फरा, रिजवान को मेरा सलाम कहना, ठीक है? ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बहुत दिल दुखता है। फरहान ने आज तक मुझे भाभी का दर्जा ही नहीं दिया। अरे सबीना, दिल छोटा मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा इस बात से दिल मुतमईन है कि नूर ने तो मुझे अपनी माँ की जगह दे दी ना। हाँ, ये बात तो है। ये आपके शॉप के पेपर और ये मेरे नाम। हाँ सबीना, सोचता हूँ कल अगर मुझे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे, मैं फिर से बेसहारा नहीं होना चाहती। सबीना, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर आप नहीं होते ना तो मैं और रामेश आज किसी कैदी होम में होते। ओहो समीना, कल की बातें याद मत किया करो, इससे सिर्फ तकलीफ ही होती है। हम अपने आज में जी रहे हैं, हमें आने वाले कल के अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये शॉप आपने मेरे नाम क्यों की? इस पे तो नूर का हक है ना। ओहो समीना, जितना हक नूर का है ना, उतना ही हक तुम्हारा और रामेश का भी है। मुझे उम्मीद है कि तुम उन दोनों को उनका हक जरूर दे दोगी। मैं इन दोनों को उनका हक जरूर दूंगी, आप मुझ पे पूरा भरोसा रख सकते हैं। बस अब संजीदगी की दीवार तोड़ो और कोई अच्छी सी चाय पिला दो भाई। जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शाबाश। अब्बू भी ना, अब्बू क्या क्या सो रहे हैं? चले उठे, रूम में जाए अपने। अब्बू, अब्बू उठिए। अब्बू, 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 अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू उठिए। अब्बू उठिए। अम्मी, अब्बू, अब्बू उठिए। अम्मी, अम्मी जाने, अम्मी, क्या हुआ? अब्बू को देखिए क्या हुआ? उठ रही है। क्या हो गया? रामेश, क्या हो गया? रामेश, क्या हो गया आपको? नदीम, नदीम, आगे बोलो नदीम, क्या हो गया? क्या हो गया आपको? अब्बू, क्या हुआ? अम्मी, अब बेटे, अब बेटे, अम्मी बेटे, अब्बू, 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 सुनो अब्बू, अब्बू, अम्मी घर से नहीं चल रही। क्या हुआ है आपको? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पानी लेकर, पानी लेकर। नदीम, नदीम, अल्लाह का वास्ता, आगे खोले नदीम, आगे खोले। अरे जल्दी आ जाना, जल्दी आ बेटा। नदीम, नदीम आगे खोले, कुछ तो बोले। अब उठिए। अब रामेश कहाँ रह गया? रामेश, वो आगे डॉक्टर साहब। मेरे अब्बू को देखिए डॉक्टर। देखिए ना क्या हुआ। अच्छा रिलैक्स 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 में चेक डॉक्टर बोल नहीं रहे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर? बताए डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे अब्बू को? डॉक्टर साहब बताए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी बट ही इज नो मोर। क्या कह रहे? गलती भी होगी कोई, दोबारा चेक कीजिए, चेक कीजिए। अब्बू उठे ना अब्बू। मैंने इन्हें तसल्ली से चेक कर दिया है, लेकिन आई एम सॉरी, अगर आप लोगों ने अपनी तसल्ली करनी है तो आप इन्हें अस्पताल ले जा सकते हैं। अब्बू डॉक्टर के पास। बेटा रामेश, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर, जल्दी कर बेटा। अब्बू, ये क्या कर रही हैं आप? चेक कर रही थी कि जिंदा है या अपने बाप के पास निकल गई। अम्मी, ये किस लहजे में बात कर रही है तू मुझसे? आवाज नीचे, और शुक्र माना कि इस बार तो पानी का गिलास था। आइंदा अगर इस लहजे में मुझसे बात की ना तो हाथ पकड़ के तेरा घर से बाहर निकाल दूंगी मैं।
और ये आंखें फाड़ फाड़ के घूर क्या रही है मुझे? आंखें नीचे और उठो। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, काम करना है तुम्हें, खाना पकाना है। और आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बिल्कुल बंद, समझे? जल्दी उठो। क्या ढूंढ रही है? ये मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। भाई आप तो यूएसए जाके हमें भूल ही गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस तुम कैसी हो? अल्लाह का करम है। बिल्किस मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, बल्कि समझो कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। बाजी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही? परेशानी की तो बात है, अरे जब से नदीम भाई का इंतकाल हुआ है, जब से नूर का अता पता नहीं। क्या मतलब? अता पता नहीं है? आपकी बात नहीं हुई उससे? जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, वो समीना है ना, इतनी ख़तरनाक औरत है, हर रोज़ कोई ना कोई बहाने बना देती है। कभी कहती यूनिवर्सिटी गई है, कभी कहती सो रही है, कभी कहती है पढ़ रही है। परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बाजी आप परेशान नहीं हो। क्यों परेशान ना हूँ? अरे बिन माँ की बच्ची है, मुझे तो यही नहीं पता वो किस हाल में। तुम्हें नहीं मालूम कि समीना बड़ी ख़तरनाक औरत है। कैसी होगी नूर? बाजी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं वहाँ जाके आपकी बात करा दूंगी, ठीक है? हाँ बिल्किस, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तुम वहाँ पर जाओ और बस जाके करना, बस मेरी बात करवा देना। और उससे यही कहना कि तुम्हारी फूफी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, बेटा तुम उससे कांटेक्ट करो। अरे बाजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मामूली सा काम है, मैं चली जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। देखें, हम परसीव किस तरह से करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी रिश्ते को हम परसीव किस तरह से करते हैं, दैट डिफाइंस द रियलिटी। आपने अक्सर सुना होगा फुप्पो के बारे में, ठीक है? आजकल हमारे सोशल मीडिया पे बड़ा चलता रहता है कि फुप्पो को बहुत ही एक नेगेटिव कैरेक्टर बना के पेश किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेशुमार फुप्पो ऐसी होती हैं जो कि अपने बच्चों से ज़्यादा चाहती हैं। फुप्पो पोसेसिव होती हैं असल में, क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो उसके भाई के बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों से ज़्यादा उनको जो है वो क्रिटिसाइज भी करती हैं, प्यार भी करती हैं, उनकी बेहतर तरबियत के लिए ख्वाहां होती हैं। सो दैट इज़ वाई उनका डोमिनेंट रोल होता है। अदरवाइज सारे रिश्ते नेगेटिव भी होते हैं। बहुत सी दफ़ा आप देखें, आपने सुना होगा, हमारे मीडिया पे ही ये खबरें चली हैं कि सगे बाप ने अपनी बेटी से ज्यादती की। तो अब क्या मतलब है, सारे बाप खराब हो गए? एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है? हर रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां भी होती हैं, खामियां होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। बहुत सी दफ़ा सौतेली माँ, स्टेप मदर वाकई बहुत नेगेटिव और एक विलन का रोल प्ले करती है। उसकी भी क्या रीज़न है? इनसिक्योरिटी। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे अपने बाप के चहीते हो जाएं, इनकी वजह से वो शख्स जो है उस पर कुछ पाबंदियां आयद कर दे, तो वो कंट्रोल करना चाहती हैं। असल में सारी जंग है रिश्तों में, और ख़ास तौर से जो स्टेप रिलेशंस होते हैं, कंट्रोल की जंग है। कौन किसको अच्छे से कंट्रोल करता है। क्या बात है, नूर नजर नहीं आ रही? नूर तो अपनी दोस्त के घर गई है। खैर, मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। मुझसे? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। मैं नदीम भाई की दूर की रिश्तेदार हूँ और आपकी शादी पे भी आई थी। मेरा ख्याल है आपको याद नहीं है। खैर छोड़े, मैं तो आपके फायदे की बात करने आई हूँ। फायदा? मेरा कैसा फायदा? मैं नूर का बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ। नहीं नहीं, अभी मुझे नूर की शादी नहीं करनी, अभी वो पढ़ाई कर रही है। नदीम भाई की तरह आपने भी सर पे चढ़ा लिया है नूर को। इतना पढ़ लिख के क्या करेगी? और तमीज तहजीब तो सिखाई नहीं है उसकी माँ ने। मैं तो उसकी सगी माँ की बात कर रही हूँ। जो गुण उसमें थे ना उसकी माँ में, वो ये नूर में है। कोई मिलता थोड़ी था उनसे। मैं तो कहती हूँ इस आफत को जितनी जल्दी रफा दफा करो अच्छा ही है। अरे बच्ची है, समझ जाएगी। अरे काहे की बच्ची, हम तो मैट्रिक करके अपने घर के हो गए थे और इन मैडम को देखो। ज्यादा सोचे नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है
और जहेज भी नहीं मांग रहे। मैं तो कह रही हूँ सादगी से निकाह कर दो। अरे लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, अभी घर के कामकाज सीख रही है वो। अरे वो तो शादी के बाद कर लेगी, और फिर आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे बड़ी बात, अभी तो मैं रामेश का रिश्ता भी साथ लाई हूँ। नहीं नहीं, रामेश की आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, क्योंकि मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। चलो ये तो अच्छा है। अच्छा आप ऐसा करें, इस रिश्ते को ना फौरन हाँ कहते हैं। ये की ना तुमने फायदे की बात। मैं उनको कॉल कर देती हूँ। हाँ ये ठीक है। अच्छा चले, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, अभी मैं एक दो जगह और भी जाना है मुझे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर किसी इंसान को पहचानना हो तो उसके साथ सफ़र करके देखो। तो बेसिकली यानी जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं, किसी के साथ लेन देन करते हैं, किसी को कर्ज या उधार दे के देखते हैं, तो ये सारे एक्शंस और उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स मिलते हैं ये उस इंसान के फ्रूट्स हैं। आप इनके ज़रिए किसी इंसान को पहचान सकते हैं अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि अच्छा फिर इंसान अपने कौल में कैसा है, ठीक है, अपने वो वादे पूरे करता है या नहीं करता, लोगों के साथ कितना सिंसियर है, गुस्से के वक्त उसकी क्या हालत होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो आप किसी भी इंसान को परख सकते हैं। इतना टाइम हो गया, नाश्ता भी बनाना था, पता नहीं अहमद क्या सोच रहे होंगे। तुम गहरी नींद में थी तो तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा मैंने, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अरसे बाद सोई है। एनीवेज आई नो कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा कुक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई ट्राइड। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस कर सकूं, तो ये तुम्हारे लिए। मुझे कुकिंग नहीं आती। देन व्हाट, डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा ना तुम्हें। आपको कुकिंग आती है? मैडम, जो यूएस में अकेले रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें करना खुद ही सीख जाते हैं। यूएस में तो मेरी फूफो भी रहती हैं। आई नो, मैं जानता हूँ फराह आंटी को। आप मेरी फूफो को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि नदीम अंकल की डेथ के बाद तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा। वैसे हमारा रिश्ता भी फराह आंटी ने ही करवाया। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर देखो, अगर तुम इसी तरह से अपसेट रहोगी तो मेरे सरप्राइज का क्या होगा? सरप्राइज? यस मैम, सरप्राइज। अहमद, ये क्या है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी का फॉर्म। तुम चाहती थी ना कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो। आई नो। अहमद, आप बहुत अच्छे हैं। ओके, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं। अच्छे पैसे मिल गए दुकान के। इतना कैश घर में रखना ठीक नहीं है, कल ही बैंक में अकाउंट खुलवा के वहां रखवाऊंगी। तो तुम कोई काम था क्या? जी, आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। और बात सुनो, आइंदा जब भी मेरे रूम में आना ना, तो दरवाजा खटखटा के आना, समझी? जी अम्मी जी। नूर, तुमसे कोई मिलने आया। मुझसे मिलने? कौन? अहमद, ये यहाँ क्यों आई है? आप लेके आए ने? पर क्यों? आप नहीं जानते कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? यार नूर, मेरी बात तो सुनो, लिसन टू। नहीं अहमद, प्लीज आप इन्हें यहाँ से निकालिए। ये
फिर से जीना हराम कर देंगी। बस अभी क्या भी निकालिए आप इन्हें। ये सही कह रही है बेटा, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि यहाँ रह सकूं। नूर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है अहमद। ये खेल खेल रही है, पहले मेरे और अब्बू के साथ और अब आपके साथ। नूर बस कर दो यार, बहुत हो गई। नूर, अरे नूर, नूर लिसन। अच्छा आंटी आप जाइए नहीं, मैं लेकर आता हूँ उसको, मान जाएगी। आप प्लीज जाइए नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। नूर, आप जो जो एक्शंस करते हैं सूनर और लेटर वो आपकी जिंदगी में वापस आते हैं। हर शख्स चाहता है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो और उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, आप अपने कल को अच्छा करना चाहते हैं, आज कुछ अच्छा कीजिए। एंड वाइस वर्सा, अगर आप आज बुरा कर रहे हैं तो कल कैसे अच्छा हो सकता है। अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं जो आपकी रैयत में है, औलाद माँ बाप की रैयत में होती है, अगर आप उसके साथ आज बुरा कर रहे हैं कल कैसे अच्छा होगा। डेफिनेटली आपने कल बुरे को बर्दाश्त करना है, फेस करना है, जो बोया है उसको काटना है। यार एक बार उनकी बात सुन तो लो तुम। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा लिसन, एक बार उनकी बात सुन लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा ना मुझे मंजूर है, ठीक है? सुन रही हूं मैं। सही तो कह रही है मरियम, क्यों चिल्ला रही हैं आप और इतनी रात गए हमारी नींद क्यों खराब कर रही हैं? अरे तुझे अपनी नींद की फिक्र लगी हुई है, यहाँ मेरी नींद उड़ गई। ऐसा भी क्या हो गया अम्मी? मेरी अलमारी में से पैसे गायब हो गए। अब 1000-2000 रुपए के लिए क्या शोर मचाना? 1000-2000 नहीं थे, पूरे 15 लाख थे। 15 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो मेरे अपने पैसे थे। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती कि वो नदीम साहब की शॉप के पैसे थे? उनके मरने के बाद नूर और मेरे शौहर को मिलने थे। नूर को तो चलता किया और सारे पैसे हफ्ती आकर बैठ गई। बता कहाँ है मेरे पैसे? तू आई थी उस दिन कमरे में, तू देख रही थी ना? बता मुझे, तूने लिए, बता कहाँ है मेरे पैसे? बता बता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बता। मेरे पास है वो पैसे। क्या? जी। पैसे तुम्हारे पास है? जी मेरे पास है। हाँ, उन पैसों पर हमारा भी हक बनता है, पर तुमको तो सब कुछ चाहिए था ना, सब कुछ, ये घर, पैसा। पर अब नहीं, अब इस घर में सब कुछ वही होगा जो मैं चाहूंगा। सुन लिया था मैंने वो सब कुछ जो अब्बू ने आपसे कहा था। मेरा बाप सोतेला होते हुए भी हमारे लिए सोचता रहा, पर तुम तो सगी माँ थी, तुमने सगी माँ होकर भी हमारी फिक्र नहीं की। वाह वाह अम्मी वाह। बस बहुत हो गई जी हुजूरी। अम्मी जान ये, अम्मी जान वो। इस घर में रहोगी तो काम करोगी, वरना चलती बनो। चले। ठीक कह रही है, आपकी यही सजा बनती है। फिर उन्होंने मुझे कॉल की, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं यार। नूर वो क्या करती? अच्छा, और आप इन्हें यहाँ लेकर आ गए? उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ना अहमद, वो उनके किए की सजा है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। लेकिन यार देखो, राइट, ठीक कह रही हो बेटा, मुझे मेरे किए की सजा तो मिली। बस मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहती थी ताकि ये बोझ मरकर मैं अपने साथ न ले जाऊं। अच्छा, और अगर आपका सगा बेटा आपको घर से बेघर ना करता ना, तो आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत भी तो नहीं थी। अपनी साजिशों के जाल कहीं और जाके बुनिए, मेरे घर में नहीं। या नूर, गलतियां अल्लाह भी माफ कर देता है, और अब तो सब सेट है। वो शर्मिंदा है यार, और क्या चाहती हो तुम? शर्मिंदा? अहमद, इनके शर्मिंदा होने से क्या होगा? मैं वो सब कुछ भुला दूं जो उन्होंने मेरे साथ किया। बुरा वक्त था, गुजर गया, अब सब सेट है ना। और देखो, मैं जिस नूर को जानता हूं ना, उसका दिल बड़ा है, बुरा नहीं है। अहमद बेटा, मेरे किए की सजा अल्लाह ताला ने मेरे बेटे की शक्ल में मुझे दे दी है, लेकिन बेटी के हिस्से की माफी शायद मेरे नसीब में नहीं। अब अम्मी रुकिए,
मैं नहीं जानती अम्मी कि मैं आपको दिल से माफ कर सकती हूँ या नहीं। बस मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे सब्र का मीठा फल मिला है, वो भी अहमद की सूरत में। और अगर अहमद को आप पे भरोसा है तो मुझे इनके भरोसे पे भरोसा है। माफ कर। क्या कर रही हैं आप अम्मी? क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? बेटा मुझे दिल से माफ कर दो, न तो बरोज़े क़यामत तुम्हारे अब्बू भी मुझे माफ नहीं करेंगे। माफ कर देना बेटा, कर दे माफ अपनी माँ को। मैंने आपको दिल से माफ किया अम्मी। एक गांव में एक कौवा बहुत दिनों से तलाश में था कि उसको कहीं से गोश्त का टुकड़ा मिल जाए। एक दिन वो देखता है कि एक माई सहन में गोश्त धो के रखती है। जैसे ही अंदर जाती है वो आता है और एक बड़ा सा बोटा उठाता है और उड़ जाता है। फजाओं में उड़ता हुआ जैसे जैसे वो आसमान की बुलंदियों पे जाता है, पीछे देखता है कि बहुत सारे परिंदे उसके पीछे लगे हुए हैं, ऐसे खूनख्वार परिंदे जो उसने ज़िंदगी में पहले कहीं नहीं देखे थे। परेशान होता है और अंदर से एक आवाज़ आती है, या अल्लाह मुझे इनसे बचा ले। ऊपर से आवाज़ आती है, ये तेरे पीछे नहीं पड़े हुए, जो तेरी चोंच में है उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसे छोड़ दे और खुद को आज़ाद कर ले। कौवा परेशान होके उस गोश्त के टुकड़े को छोड़ देता है। सारे परिंदे उस गोश्त के टुकड़े के पीछे जाते हैं, कौवा फिर आज़ाद हो जाता है। यही हाल हमारी ज़िंदगी में है कि हम हर किसी को पकड़ के, हर चीज़ को पकड़ के, हवस, लालच, चीज़ों को कंट्रोल करना। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ, छोड़ दो, चलने दो चीज़ों को। जो तुम्हारे मुक़द्दर का है तुम्हें ज़रूर मिलेगा।